A lot of people want to work on their vocabulary. They want to use right kind of words. They want to have a natural conversation with people. And what do they do to work on their vocabulary? They start learning random words. But if you learn words in context with a lot of examples and you will practice on them, then definitely those words will become part of your daily routine. And if you are here for the first time, my name is Roshan, and on this channel we talk about spoken English learning. And this is our 90 days spoken English course, day number 27. And today we are going to talk about a very important chapter. If you want to become a fluent English speaker, if you want to describe things, then you have to learn this chapter. The chapter I am talking about is called adjectives. और हम अपने बेसिक पे काम क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ. तो एडजेक्टिव होता क्या है? अगर हम इसके ग्रामेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो अगर हमें किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना हो तो वहाँ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं. और डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना. जो वर्ड नाउन है वो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा यूज होता है. हर एक चीज़ जिसको हम देखें ना देखें कोई ना कोई नाम होता ही है. सो लेट्स से दिस पेन, अगर मुझे इसके बारे में बात करना होगा तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? आई विल हैव टू यूज एडजेक्टिव दैट दिस इज ए डिजिटल पेन, इट इज ब्लैक, इट इज वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड ऑन, इट इज अ लिटिल बिट थिक बट स्टिल आई एंजॉय राइटिंग विद इट. तो जितना भी वर्ड मैंने यूज किया, डिजिटल, ब्लैक, थिक, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल डेफिनेशन. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन. और वो कौन कौन सा चीज हो सकता है? ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. It tells us what kind, which one, how many और how something looks, feels और is. अभी जितना चीज़ भी मैंने बताया ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है. टॉल, हैप्पी, रेड, चीप, डिलीशियस, जितना भी एग्जाम्पल दिया मैंने सब एडजेक्टिव्स है. अब एडजेक्टिव्स स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी क्यों है? अगर मैं सिर्फ बोलूँ आपको इट इज़ अ पेन, तो आपको आइडिया तो मिल रहा है ये कलम है, बट ये किस तरीके का पेन है? तो अगर मुझे इस चीज़ के बारे में बताना होगा, चाहे मैं इसका बड़ाई करूँ या बुराई करूँ, तो मुझे कौन सा वर्ड यूज करना होगा? आई विल हैव टू यूज एडजेक्टिव्स. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. विदाउट एडजेक्टिव्स योर इंग्लिश स्टेज फ्लैट एंड चाइल्ड लाइक. मतलब एकदम फ्लैट सुनने में लगेगा और लगेगा कोई छोटा बच्चा बात कर रहा है. जैसे आई हैव ए कार, इट इज अ कार, आई लाइक द कार. ये बिना एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस थे. अब यही हम एडजेक्टिव के साथ देखते हैं. आई हैव ए स्मॉल ब्लैक कार एंड आई रियली लाइक इट. सी द डिफरेंसेस. जो हमने पहले बात किया वो एकदम सिंपल इंग्लिश था, बट एडजेक्टिव्स यूज करने से उसमें एक फ्लेवर आ जा रहा है. हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो एकदम क्लैरिटी के साथ हो रहा है. इस पूरे पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. अब डिग्री होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल में अपने आने वाले क्लास में सीखेंगे. अगर मैं बोलूं कि आई एम टॉल, जो मैं हूं नहीं, तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं लंबा हूं. बट इफ आई से आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को अपने भाई से कि मैं उससे लंबा हूँ. आई एम द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली. अब मैं एक आदमी के बीच कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे फैमिली के बारे में बता रहा हूँ कि पूरे फैमिली में मैं सबसे लंबा हूँ. तो यही डिग्री होता है. जैसे टॉल, हॉट, गुड, ब्यूटीफुल, चीप. द पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपल बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव. इट डिस्क्राइब्स वन पर्सन और थिंग ऑन इट्स ऑन विदाउट कंपेयरिंग इट टू एनीथिंग एल्स. अगर हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं किसी चीज से कंपेयर ना करके, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो कौन सा डिग्री में रहता है? पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए ब्राउन टेबल, दिस इज ए पावरफुल मशीन. तो हम किसी चीज के साथ यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. अब हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री क्यों कहलाता है. बिकॉज इट सिंपली स्टेट्स द क्वालिटी इन ए प्लेन डायरेक्ट वे विथ नो कंपेरिजन. इट इज द स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. From this form, we later build the comparative taller and superlative tallest. But those are different lessons. Today we master the base. जैसा मैंने बताया कि आज हम एकदम बेसिक पे फोकस करने वाले हैं. डिग्री के बारे में हम अपने आने वाले क्लास में पढ़ेंगे. दिस इज आवर स्पीकिंग प्रैक्टिस. अब एक सेंटेंस रहेगा बिना एडजेक्टिव के और दूसरा एडजेक्टिव के. यू जस्ट हैव टू स्पीक अलॉन्ग विथ मी. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई बॉट ए कार. आई बॉट ए न्यू कार. तो आप कोशिश करो आइडेंटिफाई करने का कि एडजेक्टिव कौन है. न्यू. शी हैज ए डॉग. उसके पास एक कुत्ता है. शी हैज ए फ्रेंडली डॉग. ही लिव्स इन ए हाउस. ही लिव्स इन ए बिग हाउस. वो एक बड़े घर में रहता है. वी वॉच्ड ए मूवी.
वी वॉच्ड एन एक्साइटिंग मूवी, हमने एक बहुत मज़ेदार फिल्म देखा। दे एट फूड, दे एट स्पाइसी फूड, उन्होंने मसालेदार खाना खाया। आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए पोलाइट गर्ल, मैं एक पोलाइट गर्ल से मिला। पोलाइट का मतलब जो काफ़ी प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट से बात करे। अगेन दैट्स वाई आई टेल यू रेगुलरली कि हमें हिंदी के पीछे नहीं भागना है। मैं एग्जैक्ट हिंदी इसका नहीं जानता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड द मीनिंग कि पोलाइट हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, किस सिनेरियो में यूज करते हैं। शी वोर ए ड्रेस, शी वोर ए रेड ड्रेस, वो एक लाल कपड़ा पहनी थी। ही टोल्ड ए स्टोरी, ही टोल्ड ए फनी स्टोरी, उसने एक फनी कहानी सुनाया। ही हैड ए हॉलीडे, ही हैड ए रिलैक्सिंग हॉलीडे। आई ड्रैंक कॉफ़ी, आई ड्रैंक हॉट कॉफ़ी। को अगर याद होगा तो प्रोनाउन क्लास में मैंने कुछ वर्ड आपको बताया था कि जो वर्ड हम प्रोनाउन में सीख रहे हैं वो हमें एडजेक्टिव में भी सीखना होगा। आप इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हो या डिटर्मिनर भी बोल सकते हो, बट रिमेंबर हमने इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में भी सीखा था कि कोई ऐसा वर्ड जो पोजेशन के बारे में बताया, कि उसका मालिक कौन है। तो मैंने ये टेबल पढ़ाया था आपको, माई, माइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? माइन एक प्रोनाउन है और माई एक डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद हमेशा एक नाउन आना ही आना है, लेकिन माइन हमेशा अकेले आएगा क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो अगर मुझे बोलना हो कि यह मेरा है तो मैं कैसे बोलूँगा? इट इज़ माइन। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज़ माई? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझे क्या बोलना होगा? इट इज़ माई पेन। तो माई वर्ड के बाद हमेशा एक नाउन का आना जरूरी ही है। आई होप यू गेट द पॉइंट। डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव्स। अब मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव दोनों एक दूसरे के जैसा फंक्शन करते हैं, बट एक दूसरे जैसा होते नहीं है कंप्लीटली। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिटर्मिनर्स जो है ये लिमिटेड वर्ड्स है, हमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स पढ़ना है, लेकिन एडजेक्टिव्स में वी हैव टू लर्न अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। जो डिटर्मिनर्स है ये सिर्फ नाउन के पहले यूज होते हैं और इनको हम एडजेक्टिव्स के पहले भी यूज कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स इन अ फ्यू मिनट्स। लेकिन जो एडजेक्टिव है ये नाउन के आगे और पीछे दोनों जगह यूज हो सकते हैं। अगेन आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अब देखो, बिफोर ए नाउन two kinds of words can sit, determiners and adjectives. They look similar, so many books put them together, but their jobs are different. यानी कि ये बहुत सारे किताब में आपको एक साथ ही पढ़ना होता है, लेकिन इनका काम थोड़ा सा अलग है। डिटर्मिनर्स को समझते हैं। What are determiners? A determiner is a word that comes before a noun to point it out or fix its quantity. It tells us which one, whose, how many, how much. और इसमें कौन कौन सा वर्ड पढ़ना होता है हमें? ए, द, दिस, माई, सम, टू, ईच आर डिटर्मिनर्स। दे इंट्रोड्यूस द नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दे इंट्रोड्यूस द नाउन। ये नाउन के पहले आते हैं और ये पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज को फिक्स करते हैं कि कौन सा, किसका, हाउ, कितना। ये सब किससे पता चलता है हमें? डिटर्मिनर से पता चलता है। तो जो आज का क्लास है हमारा, हम इस पूरे क्लास में डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम अगले क्लास में सीखेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द लिमिटेड वर्ड्स, डिटर्मिनर्स। इसके सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल्स। और आर्टिकल में हमें कितना वर्ड पढ़ना होता है? 3 वर्ड्स। इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट टुडे लेट्स गेट टू नो दिस 3 वर्ड्स। जो पहला वर्ड है उसको ए बोलते हैं, और ये कब यूज होता है? इसका मतलब एक होता है बट नॉट ए स्पेसिफिक वन। ये किसके लिए यूज होता है? एक चीज के लिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं। यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन, किसी सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है। ये यूज होता है एक ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोवाइड करता हो। जैसे ये पेन है, तो इंग्लिश डिक्शनरी में ये 5 साउंड जो है ये वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इसके अलावा जितना भी वर्ड्स है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे, साउंड, स्पेलिंग नहीं, साउंड, तो वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। और ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का बात नहीं करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, तो आपको पता है क्या कि मैं किस पेन की बात कर रहा हूँ? नो, यू आर जस्ट गेटिंग टू नो दैट मेरे पास एक कलम है, और वो चीज़ क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन होना चाहिए। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। शी बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदा। ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है। अब आपको पता है इसमें हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? नो, यहाँ पे लिखा हुआ है शी बॉट ए बुक, तो आपको पता चल रहा है किस किताब की बात हो रही है? नो, यू ओनली नो दैट उसने एक किताब खरीदा। सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल।
दूसरा वर्ड है एन, इसका भी मतलब एक ही होता है और ये भी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज नहीं होता है। द सेम एज ए यूज बिफोर वोवेल साउंड्स, सेम फंक्शन है बट ये वोवेल साउंड के साथ यूज होता है। और वो वोवेल साउंड कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। सी वेटेड फॉर एन आवर, वो 1 घंटे के लिए वेट की। तो अब देखो ये एच वर्ड है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एन यूज कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द वोवेल साउंड। यहाँ पे एच साइलेंट है तो हम इसको आवर पढ़ते हैं। और जो अगला वर्ड है इसको द या दी पढ़ते हैं। अब ये स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है, नॉन थिंग वन बोथ स्पीकर एंड लिसनर कैन आइडेंटिफाई, यानी कि हम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं, मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों को पता है किस चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर हमें इस पेन के बारे में बात करना हो, जब मैं इस पेन के बारे में पहली बार बात करूं, जैसे आई हैव अ पेन, तो अब दोनों आदमी को पता चल गया कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? ए पेन इज ब्लैक? नो, द पेन इज ब्लैक। ये कलम कैसा है? ब्लैक है। द व्हेन इट इज क्लियर विच थिंग यू मीन, तो अगर हमें पता है कि क्लियरली किस चीज के बारे में बात हो रही है तो वहां पे हम द यूज करेंगे। जैसे द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मुझे बोलना है दरवाजा बंद कर दो, तो उसको भी पता है किस दरवाजे की बात हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। द सन इज वेरी ब्राइट, तो हमें पता है किस सन की बात हो रही है। आई मेट द टीचर यू टोल्ड मी अबाउट, मैं उस टीचर से मिल के आया जिसके बारे में तुमने बताया था। नेक्स्ट, अब हम इस पे बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए। शी इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। पास मी द सॉल्ट, नमक पास करो। ए सॉल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ही बॉट ए फोन, उसने एक फोन खरीदा। अगर फोन के बारे में पहले बात हो चुका है तो हम द भी यूज कर सकते हैं, बट करेक्ट इज ए। इट टुक एन आवर, 1 घंटा लगा। ओपन द विंडो, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। शी इज एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है। वेयर इज द की, चाबी कहाँ है। ही वॉन्ट्स ए जॉब, या फिर ही वॉन्ट्स द जॉब, दोनों सही होता है, दोनों सही हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें हम सिर्फ 4 वर्ड पढ़ते हैं और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना। और इसमें 4 वर्ड कौन कौन से होते हैं? जो दिस, दैट, दीज, दोज। आप पहले से ही इसका यूज जानते हो। दिस और दीज किसी नजदीक के चीज के लिए, जैसे दिस इज ए पेन, लेकिन अगर प्लूरल हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? दीज आर पेन्स। दैट इज ए बुक, अगर एक किताब की बात हो रही हो तो मैं बोलूंगा वह एक किताब है। लेकिन अगर वही दूर है और बहुत सारा किताब है तो क्या बोलूंगा मैं? दोज आर बुक्स। दिस फोन इज माइन, यह मेरा फोन है। दिस इज माई हाउस, मेरा घर है। आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना पसंद है। दैट, वन थिंग एट ए डिस्टेंस, यानी कोई चीज जो दूर हो। जैसे दैट कार इज फास्ट, वह एक तेज गाड़ी है। दैट वॉज ए ग्रेट मूवी, वह एक अच्छी फिल्म थी। हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है। दीज यूज करेंगे मोर देन वन थिंग नियर यू, यानी कि कोई ऐसा चीज जो एक से ज्यादा हो और आपके नजदीक हो। दीज शूज आर न्यू, ये जूते नए हैं। आई वॉन्ट दीज मैंगोस, मुझे ये आम चाहिए। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दोज बर्ड्स आर ब्यूटिफुल, वो बर्ड्स कैसे हैं? खूबसूरत हैं। दोज वर गुड डेज, वो अच्छे दिन थे। लुक एट दोज माउंटेन्स, उन पहाड़ों को देखो। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो डिपेंडिंग, अब इसमें कोई भी आंसर हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सो आप अपने अकॉर्डिंग यूज करो। दिस इज माई पेन, लेकिन अगर हमें इस पर भी फोकस करना है, सिंगुलर है। दैट इज योर बैग, वह तुम्हारा बैग है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये लोग मेरे दोस्त हैं। दीज आर हर बुक्स, तो ये दोनों हो सकता है। आई लाइक दिस कलर, मुझे ये कलर पसंद है। दैट शॉप इज क्लोज्ड। Those mangoes are, या these mangoes are sweet. Those people are kind. मैं अगर पूरा हाईलाइट कर रहा हूं तो इसका मतलब दोनों यूज हो सकता है। दिस सिटी इज बिग। दैट आइडिया इज, हम बात करते हैं
पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बोलो, इसको डिटर्मिनर्स बोलो। आप इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हो या डिटर्मिनर भी बोल सकते हो। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वर्ड माई। ये किसके लिए यूज होता है? ए नाउन टू शो इट इज योर्स, जैसे बिलोंगिंग टू मी। कोई भी चीज अगर वो मेरा हो, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, मैं अपने बारे में बात करूं, तो क्या यूज करूंगा? माई। दिस इज माई बैग, मेरा बैग है। माई नेम इज रोशन, मेरा नाम रोशन है। आई लव माई फैमिली, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। योर मतलब सेकेंड पर्सन, यानी कि जो चीज़ तुम्हारी हो। जैसे इज दिस योर पेन, क्या ये कलम तुम्हारी है? योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है। वट इज योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है? हिज, ये यूज होता है ही के लिए, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के लिए। मेल, बिलोंग टू ए मेल, बॉय और मैन। जैसे हिज कार इज रेड, उसका गाड़ी कैसा है? रेड है। आई नो हिज ब्रदर, मुझे उसके भाई के बारे में पता है। हिज आइडिया वॉज गुड, उसका आइडिया अच्छा था। हर हम यूज करते हैं किसी लड़की के लिए, यानी कि शी, जो हमने प्रोनाउन में भी सीखा था। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस ब्यूटीफुल है। आई मेट हर सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर से मिला। हर वॉइस इज स्वीट, उसका आवाज़ स्वीट है। इट्स, अब ये यूज होता है किसी थिंग और एनिमल के लिए, और हम इसमें कभी भी अपोस्ट्रोफे यूज नहीं करते हैं, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप इट्स लिखोगे तो इसका मतलब हो गया इट इज, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका सेम होता है, इट्स। सो दैट्स द डिफरेंस। हम किसी एनिमल और थिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना हो इसका कलर ब्लैक है, तो इट्स कलर इज ब्लैक। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, वो अपने पूंछ को हिला रहा था, कुत्ता अपने पूंछ को हिला रहा था। द कंपनी चेंज्ड इट्स नेम, द कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। एवरी बुक हैज इट्स ऑन स्टोरी, हर किताब के पास उसका कहानी होता है। आवर मतलब बिलोंगिंग टू अस, अगर एक से ज्यादा आदमी हो और हमें बोलना हो कि ये हमारा चीज है, तो क्या बोलेंगे? अस या आवर। दिस इज आवर हाउस, हमारा घर है। आवर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। वी लव आवर कंट्री, हम अपने कंट्री से प्यार करते हैं। देयर, तो ये किसके लिए यूज होता है? देम, यानी एक से ज्यादा, यानी कि यूज देयर फॉर समथिंग दैट बिलोंग्स टू अदर पीपल। तो पीपल का मतलब एक से ज्यादा। जैसे देयर कार इज न्यू, उनका गाड़ी नया है। आई लाइक देयर म्यूजिक, मुझे उनका म्यूजिक पसंद है। द चिल्ड्रेन फिनिश देयर होमवर्क, बच्चों ने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया, खत्म कर लिया। तो इस देयर में और इस देयर में बहुत डिफरेंस है। ये हम यूज किस लिए कर रहे हैं? किसी चीज को बताने के लिए कि ये उनका है। रिया फॉरगॉट टू ब्रिंग, अब रिया किसी लड़की का नाम है तो हम क्या बोलेंगे? हर नोटबुक टू क्लास। रिया फॉरगॉट टू ब्रिंग हर नोटबुक टू क्लास। आई कैन नॉट फाइंड माई कीज एनीवेयर, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है। वी आर प्राउड ऑफ आवर स्कूल। राहुल इज वॉशिंग हिज कार आउटसाइड। द डॉग इज प्लेइंग विथ इट्स टेल। You should complete your homework before dinner. The students are sitting in their classroom. My parents love their garden very much. I enjoyed my trip to Delhi last week. The team celebrated its victory after the match. अब जो वर्ड हम सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। जाहिर सी बात है, इस वर्ड से पता चल रहा है कि हमें क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा कि उसमें कितने कितने चीज़ों के बारे में बात हो रही है और उसका क्वांटिटी क्या है। Let's understand the first word, that is sum. A certain amount or number not exact. हमें पता नहीं है कितने कितने नंबर की बात हो रही है। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और पोलाइट ऑफर्स के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव सम बुक्स, तो आपको पता चल रहा है कि मेरे पास कितना किताब है? नहीं, यू ओनली गेट टू नो दैट कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो अब देखो यहाँ थोड़ा का सेंस आ रहा है, तो अगर हिंदी के पीछे भागोगे देन यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द यूजेस। ए सर्टेन अमाउंट और नंबर, तो हम अमाउंट और नंबर दोनों के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। शी बॉट सम एप्पल्स, उसने कुछ एप्पल्स खरीदा। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? एनी, एन अमाउंट और नंबर यूज्ड व्हेन आस्किंग और डिनाइंग। तो और ये ज़्यादातर कब यूज होगा? सवाल पूछने के लिए और निगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग सम यूज कर रहे थे और सवाल और निगेटिव के लिए एनी यूज करेंगे। नेक्स्ट मेनी, तो ये लार्ज नंबर के लिए यूज होता है, काउंटेबल थिंग्स जिसको गिन सकते हो।
जैसे मेनी पीपल केम टू द पार्टी, बहुत लोग पार्टी में आए। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, तुम कितनी किताबें पढ़ते हो। तो जिस चीज़ को गिन सकते हो उसके पहले हम मेनी यूज करेंगे। मच, ए लार्ज अमाउंट अनकाउंटेबल थिंग, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स। और ये ज़्यादातर कब यूज होता है, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेज में। जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तो क्या आप वाटर को गिन सकते हो। हम ये नहीं बोल सकते हैं हाउ मच बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, क्योंकि किताब को तो हम गिन सकते हैं। इन द सेम मैनर वाटर को नहीं गिन सकते हैं, सो वी विल यूज मच। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। देर इजंट मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फ्यू, तो फ्यू का मतलब अब ये यूज होता है ऑलमोस्ट नन, यानी ना के बराबर चीज़। और स्मॉल नॉट इनफ नंबर, और ये हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, जिसको गिन सकते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। जैसे फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द जोक, यानी बहुत कम ही लोग जोक को समझते हैं। ही हैज़ फ्यू रियल फ्रेंड्स, उसके पास बहुत कम ही अच्छे दोस्त हैं या सच्चे दोस्त हैं। फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, बहुत कम ही स्टूडेंट एग्जाम पास किए। ए फ्यू का मतलब ए स्मॉल नंबर बट इनफ, यानी कि काफ़ी है। ना जो फ्यू था वो ना के बराबर, और ए फ्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और ये भी काउंटेबल के साथ यूज होता है। आई हैव ए फ्यू क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सी बॉट ए फ्यू मैंगोज, वो मैंगोज लाई थी। गिव मी ए फ्यू मिनट्स, थोड़ा टाइम दो मुझे। एक और वर्ड होता है द फ्यू, और ये यूज होता है जितना क्वांटिटी है उतने के लिए। फ्यू नोटबुक्स आई हैव हियर, आई यूज देम फॉर माई लेसन प्लान्स। नेक्स्ट लिटिल, अब ये भी ना के बराबर चीज के लिए बट अनकाउंटेबल चीज, फ्यू के जैसा ही है बट अनकाउंटेबल के लिए। जैसे देर इज लिटिल होप, बहुत कम ही उम्मीद बचा है, तो होप को हम गिन नहीं सकते हैं। ही हैज़ लिटिल पेशेंस, बहुत कम ही पेशेंस है उसके पास। वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। ए लिटिल सेम मीनिंग, यानी थोड़ा सा ज़्यादा। आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है। एड अ लिटिल सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डालो। सी नोज अ लिटिल हिंदी, उसको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। नेक्स्ट इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, जितना चाहिए उतना है। वी हैव इनफ फूड, खाने लायक खाना है हमारे पास। डू यू हैव इनफ मनी, तुम्हारे पास काम चलाने लायक पैसा है। देर आंट इनफ चेयर्स, जितना चेयर चाहिए उतना चेयर नहीं है। प्लेंटी ऑफ, ये किसके लिए यूज होता है, मोर देन इनफ, यानी जितना चाहिए उससे ज़्यादा। अब इस किसके लिए यूज करेंगे, लार्ज मोर देन सफिशियंट अमाउंट। जैसे वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। देर इज प्लेंटी ऑफ फूड, सबके लिए खाना है। शी हैज़ प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, उसको बहुत ज़्यादा काम करना है। सेवरल का मतलब मोर देन टू बट नॉट वेरी मेनी, मतलब दो से ज़्यादा लेकिन ज़्यादा भी नहीं। अब हम ये किसके लिए यूज करते हैं, ए फ्यू सेपरेट काउंटेबल थिंग्स। जैसे आई कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, यानी कि उसको मैं कई बार कॉल किया। सेवरल पीपल एग्रीड, बहुत लोग मान भी गए। शी विजिटेड सेवरल कंट्रीज, वो कई कंट्रीज घूम चुकी है। नेक्स्ट मस्ट, मस्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल, द लार्जेस्ट पार्ट, यानी कि जब भी हम लगभग सब सारे लोगों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। आई हैव रेड मस्ट ऑफ माई बुक्स। फॉर मोर एग्जाम्पल्स, मस्ट पीपल लाइक म्यूजिक, लगभग सारे लोगों को म्यूजिक पसंद आता है। आई स्पेंड मस्ट ऑफ द डे एट होम, मैं लगभग पूरा टाइम घर पे बिताया था। मस्ट स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड, सारे स्टूडेंट्स, लगभग सारे स्टूडेंट मेहनत से पढ़ते हैं। देयर इज मिल्क लेफ्ट इन द फ्रीज, सो वी नीड टू बाई मोर। मिल्क की बात हो रही है तो इसको हम नहीं गिन सकते हैं, सो वी विल यूज लिटिल। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रीज, सो वी नीड टू बाई मोर। कुड यू लेंड मी सम मनी फॉर द बस फेयर, फेयर का मतलब होता है भाड़ा, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो बस भाड़े के लिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, कितने स्टूडेंट्स ने सेमिनार को अटेंड किया। आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ओनली फ्यू पीपल न्यू द आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत कम ही लोग उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर जानते थे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, आई विल बी रेडी सून, थोड़ी देर वेट करो मैं तैयार हो रहा हूँ। वी हैव लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लिव्स, सो हरी अप। प्लीज ऐड अ लिटिल शुगर टू द टी, यानी कि चाय में थोड़ा सा चीनी डाल दो। देयर आर इनफ चेयर्स फॉर एवरी वन इन द रूम, यानी कि रूम में सबके लिए चेयर्स है। फर्स्ट एम्प्लॉयज सपोर्टेड द न्यू पॉलिसी, यानी कि लगभग सब एम्प्लॉयज ने पॉलिसी को सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है, तो और जो सबसे पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं इसमें
ईच, एवरी वन, और इसका मतलब लुक्ड एट सेपरेटली, एवरी सिंगल वन, वन बाई वन। अगर हम एक एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे ईच का यूज करेंगे। जैसे ईच स्टूडेंट गॉट ए बुक, यानी सब स्टूडेंट को किताब मिला। ईच रूम हैज़ ए फैन, यानी कि हर कमरे में एक पंखा है। शी गेव ईच चाइल्ड ए गिफ्ट, उसने हर बच्चे को एक गिफ्ट दिया। एवरी मतलब सबको एक साथ देखा जा रहा है और एक एक की बात नहीं हो रही, पूरे की बात हो रही है एक साथ। सीन एज वन होल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड, हर दुकान बंद था। आई गॉट द जिम, आई गो टू द जिम एवरी डे, मैं जिम हर रोज जाता हूँ। एवरी चाइल्ड नीड्स लव, यानी हर बच्चे को प्यार की जरूरत है। आइदर, इसका मतलब दो में से कोई एक। सो ये किसके लिए यूज होता है? वन ऑफ टू ऑप्शंस, कि हमारे पास दो ऑप्शन होता है और उसमें से हमें एक चूज करना होता है। यू कैन टेक आइदर रोड, जो रोड चाहो वो चूज कर सकते हो। आइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों आंसर सही है। सिट ऑन आइदर साइड, जहां बैठना चाहो बैठ सकते हो। नाइदर का मतलब ये भी दो के लिए यूज होता है, बट दोनों में से कोई नहीं। जैसे नाइदर प्लान वर्कड, कोई दोनों प्लान काम नहीं किया। नाइदर आंसर इज राइट, दोनों आंसर गलत है। नाइदर शॉप वॉज ओपन, दोनों दुकानें बंद थी। इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देर आर टू पेन्स ऑन द टेबल, यू कैन टेक आइदर वन, जो चाहे वो ले लो। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट, यानी कि हर स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिला। द रोड हैज ट्रीज ऑन बोथ साइड एंड ईच ट्री इज डेकोरेटेड विथ लाइट्स। वी कंसिडर्ड टू प्लान्स बट नाइदर प्लान सॉल्व द प्रॉब्लम, हमने दो प्लान बनाया, दोनों काम नहीं किया। द टीचर स्पोक टू ईच चाइल्ड इंडिविजुअली, यानी कि उसने टीचर ने सब बच्चों से एक एक करके बात किया। एवरी मॉर्निंग माई ग्रैंड फादर गोज फॉर ए वॉक, हर सुबह मेरे दादा वॉक पे जाते हैं। देर आर टू मीटिंग डेट्स एंड आइदर इज फाइन विथ मी, और दोनों ठीक ही है मेरे लिए। द मैच एंडेड 0-0 बिकॉज नाइदर टीम स्कोर्ड ए गोल, यानी कि मैच 0-0 ही रहा क्योंकि दोनों टीम ने स्कोर ही नहीं किया। द क्विज हैड 10 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरिड 1 मार्क, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन था और हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। एवरी एम्प्लॉय मस्ट वियर एन ID कार्ड वाइल एंटरिंग द ऑफिस, यानी कि हर एम्प्लॉय को ID कार्ड पहन के आना होगा ऑफिस में। हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछने के लिए। तो शुरू, अगर आपको याद हो, प्रोनाउन क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि जो वर्ड हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत सारा वर्ड हमें एडजेक्टिव्स में भी पढ़ना होगा, जो अभी हम तक करते आ रहे हैं। आस्किंग टू चूज फ्रॉम नॉन लिमिटेड सेट्स, यानी कि हमें लिमिटेड सेट में से अगर कुछ चूज करना हो तो वहाँ विच यूज करते हैं। जैसे विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। विच बस गोज टू द स्टेशन, कौन सी बस स्टेशन जाती है। विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है। व्हाट का मतलब होता है जनरल, और ये कोई लिमिटेड नहीं होता है। जैसे व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है अभी। व्हाट फूड डू यू लाइक, कौन सा खाना तुम्हें पसंद है। व्हाट प्लान डू यू हैव, कौन सा प्लान है तुम्हारे पास। हुज का मतलब अगर हमें पूछना हो कि ये किससे बिलोंग करता है, उसके ऑनर के बारे में जानना हो। हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। हुज टर्न इज इट, अब किसकी बारी है। हुज आइडिया वॉज दैट, किसका आइडिया था ये। लेट्स प्रैक्टिस। देयर आर 3 एम्प्टी सीट्स, विच सीट वुड यू लाइक टू टेक, कौन सा सीट आप पसंद करोगे। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। हुज लैपटॉप डिड यू बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी, किसका लैपटॉप लेकर आए थे तुम लाइब्रेरी से। फाउंड ए वॉलेट ऑन द डेस्क, हुज वॉलेट इज दिस, यह वॉलेट किसका है। देर आर 2 रोड्स अहेड, विच रोड लीड्स टू द स्टेशन, कौन सा रोड स्टेशन पे जाता है। व्हाट सब्जेक्ट डू यू एंजॉय द मस्ट एट स्कूल। 2 शर्ट्स लुक गुड ऑन यू, विच शर्ट विल यू बाय, 2 शर्ट अच्छे दिख रहे हैं तुम पे, कौन सा खरीदोगे। हुज बुक इज लाइंग ऑन द टीचर्स टेबल, किसका किताब टेबल पे पड़ा हुआ है, टीचर्स के टेबल पे पड़ा हुआ है। व्हाट मूवी आर यू वॉचिंग टुनाइट, कौन सी फिल्म आज तुम देख रहे हो। देयर आर सेवरल बसेज देयर, विच बस गोज टू पटना, वहाँ पे बहुत सारी बस है, बट कौन सी बस पटना जाती है। सो दैट्स आवर टुडेज लेसन ऑन डिटर्मिनर्स, adjectives, whatever you want to call it. I know it's a very lengthy chapter, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन बिलीव मी अगर आपको वोकैबुलरी पे कमांड चाहिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और जो भी मेरे साथ सीखता है उसको हमेशा यही बताते रहता हूँ कि एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पास अच्छे एडजेक्टिव्स है तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छा स्पीकर बन जाओगे, क्योंकि दिस इज कॉमन सेंस। क्योंकि आप ही जरा सोचो, अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करूँ, या तो मैं उसकी बड़ाई करूँगा, बुराई करूँगा, और कौन सा वोकैबुलरी चाहिए मुझे? Adjectives. So I hope you have learned a lot of things from this video. If you have, make sure to subscribe. And if you want to be part of my community where you can practice with me and other learners, then reach out to me on my number and I'll share the details of my classes. Thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye.